हाय स्टूडेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम फॉर टुडे सेशन। सो आज का सेशन रहेगा फॉर डॉक्टरेट इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज डीबीए कोर्स। बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका अभी करंटली स्टूडेंट वीज़ा या फिर पीएसडब्ल्यू पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा खत्म होने वाला है इन यूके, एंड स्पॉन्सरशिप में अभी उनको बच्चों को अभी क्लियर पाथ नहीं मिला है। तो क्या बेस्ट ऑप्शन है टू एक्सटेंड देयर स्टडी इन यूके? और ये उन बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज फ्रॉम 1 जनवरी 2024 जो नॉर्मल मास्टर्स एंड बैचलर्स कोर्सेज हैं उसमें स्पाउस केसेस क्लोज हैं इन यूके में। सो डीबीए कैसे हेल्प करता है फॉर द स्टूडेंट जो बच्चे डिपेंडेंट के लिए लुक आफ्टर कर रहे हैं, जिसमें वो अपने डिपेंडेंट को बुला सकते हैं, एंड और किस तरह हेल्प कर सकता है डीबीए कोर्स इन गेटिंग, और आप अपना वीजा एक्सटेंशन में कैसे हेल्प कर सकता है। So myself Abhinav Karra. So I am from KEIS Global and this is my number 9501357924। और अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं यू कैन कांटेक्ट मी ऑन दिस नंबर। एंड सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेसिकली डीबीए कोर्स होता क्या है। सो डीबीए की फुल फॉर्म है डॉक्टरेट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक डॉक्टरेट लेवल की क्वालिफिकेशन है। सो जैसे हम लोग इंडिया में पीएचडी करते हैं दैट इज आल्सो अ डॉक्टरेट लेवल क्वालिफिकेशन। सो डीबीए भी एक डॉक्टरेट लेवल की क्वालिफिकेशन है और ये यूके लेवल 8 के अंडर आती है। बेसिकली जैसे रेगुलेटेड क्वालिटी फ्रेमवर्क है, जैसे बैचलर्स वहाँ आरक्यूएफ लेवल 6 है, मास्टर्स इज और आरक्यूएफ लेवल 7। सिमिलरली डीबीए इज आरक्यूएफ लेवल 8। सो एक लेवल 8 की डिग्री है जिसमें डीबीए में जो कंबाइंड इंफॉर्मेशन या डिस्क्रिप्शन अगर मैं बात करूँ डीबीए की, सो इसमें एक एडवांस बिजनेस स्टडीज होती हैं, हमें रिसर्च मैथडोलॉजी सिखाई जाती है, देन लीडरशिप डेवलपमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। बिकॉज बहुत सारी कंपनीज हैं जो बिजनेस कंसल्टेंसी के लिए डॉक्टरेट लेवल के कोर्सेज के बच्चों को हायर करती हैं बिकॉज वो थोड़ा सा रिसर्च ओरिएंटेड कोर्सेज होती हैं। और मोर ओवर डीबीए या डॉक्टरेट के बाद आपके पास अगर आप आगे अपना जो करियर है वो रिलेटेड टू एजुकेशन बैकग्राउंड बनाना चाहते हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है। सो डीबीए का यूके एजुकेशन सिस्टम है, जैसे मैंने बताया ये आरक्यूआर लेवल 8 में करती है और ये मैक्सिमम जो है अराउंड 4 to 5 यूनिवर्सिटीज हैं यूके की वो ऑफर कर रही हैं करंटली डीबीए। सो ये कौन से बच्चों के लिए मोस्ट पॉपुलर डिग्री है, जो जिन्होंने अभी करंटली एमबीए की है या वर्किंग प्रोफेशनल अपने करियर ग्रोथ के लिए एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, या स्टूडेंट जिनका जो सीनियर मैनेजर्स रोल के लिए देख रहे हैं, या बिजनेस ओनर जो अपने बिजनेस को ग्रोथ के लिए ऑप्शन देख रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा कोर्स है। सो ये कुछ की फीचर्स हैं जो यूके डीबीए में मतलब बेसिकली आता है। रिसर्च बेस्ड लर्निंग रहती है, आपको डॉक्टरेट लेवल की क्वालिफिकेशन मिलती है लेवल 8, एंड इट इज वैलिडेट इन ऑल कंट्रीज। सो अगर आपने अपनी यूके में अपनी डीबीए कोर्स कंप्लीट किया है, आपका जो लेवल है वो आपकी इक्वलेंसी है वो किसी भी कंट्री में फॉलो होगी, चाहे आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या कहीं और भी अगर मूव ऑन होने का देखते हैं। सो डीबीए इज बेसिकली एक्सेप्टेबल इन ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो नेक्स्ट पार्ट आता है व्हाई डीबीए इज बेनिफिट फॉर द स्टूडेंट जो करंटली अभी यूके में है। सो सबसे पहले जो डीबीए का है ड्यूरेशन दैट इज मैक्सिमम 38 to 39 मंथ्स रहता है। ये आपको 42 to 43 मंथ्स का आपको एक्सटेंशन देता है इन टर्म्स ऑफ वीजा। सो जैसे हमें पता है हमारा यूके में अगर किसी का 10 ईयर्स रूट कंप्लीट होता है दे आर एलिजिबल फॉर पीआर, जिसको हम आईएलआर बोलते हैं इन यूके टर्म्स। सो अगर आप डीबीए करते हैं आपको डायरेक्टली 3.5 से 4 साल तक का एक्सटेंशन मिलता है इन योर वीजा टर्म्स। और मोर ओवर आपको डॉक्टरेट लेवल की डिग्री तो मिलेगी ही डीबीए में, साथ के साथ आपके पाथवे टू यूके सेटलमेंट, जैसे मैंने बताया आपको ये सेटलमेंट अपॉर्चुनिटी में भी हेल्प करेगा अगर आप 10 ईयर्स रूट लेते हैं। देन आपको ड्यूरिंग योर स्टडी यू हैव अ अपॉर्चुनिटी, आप पार्ट टाइम वर्क कर सकते हैं जैसे बाकी स्टडीज में रहता है। इसका एडिशन जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज योर डिपेंडेंट वीजा बेनिफिट्स। सो अगर आप डीबीए कोर्स लेते हैं यू कैन एक्सटेंड योर वीजा फॉर योर स्पाउस, फॉर योर चिल्ड्रन। सो अगर आपके चिल्ड्रन के लिए आप एक वर्ल्ड क्लास अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है डीबीए। और इसके साथ साथ जैसे अभी रिसेंट में हमें मतलब रिसेंट में जो वीजा इमिग्रेशन या जो भी चेंजेस आए हैं, सो जैसे हमें पता है मास्टर्स एंड बैचलर्स, नॉर्मल मास्टर्स और बैचलर्स पे डिपेंडेंट अलाउड नहीं है।
बट जो डीबीए है ये डॉक्टरेट लेवल की डिग्री है, इसमें आपका स्पाउस वेदर इट इज इन इंडिया या यूके वो अलाउड है, आप उनको बुला सकते हैं वीजा पे, उनको भी 42 टू 48 मंथ्स तक का वीजा मिलेगा। योर चिल्ड्रंस आर ऑलवेज एलिजिबल फॉर दिस कोर्स इफ इट इज लेस देन 18 ईयर्स। सो इसका बेनिफिट बच्चों को कैसे रहेगा, यू हैव द वर्ल्ड क्लास एजुकेशन ऑफ यूके, जो बच्चों को हेल्प करेगी इन गेटिंग दैट एजुकेशन। देन जैसे उसके बाद एक बार आपने डॉक्टरेट की हुई है, आपके पास स्पॉन्सर लाइसेंस की अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़ जाती है। उसका रीजन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपके पास अगर आपने कोई स्टडी कंप्लीट की है डीबीए में, सो आपके पास डॉक्टरेट लेवल डिग्री है, तो करियर एडवांस में सीनियर मैनेजमेंट रोल, लीडरशिप रोल्स, एकेडमिक करियर्स में, लाइक अगर आप अपना कहीं प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर की कहीं पे जॉब अपॉर्चुनिटी है, आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। देन यू कैन ऑल्सो कंसल्ट द बिजनेस एज वेल। सो ये एक करियर एडवांसमेंट के हिसाब से डॉक्टरेट का एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट रहेगा अगर आप डीबीए कोर्स लेते हैं। देन इंटरनेशनल एक्सपोजर, एज यू आर स्टडी इन द वन ऑफ द बेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड यूके, तो आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिलेगा। सो ये कुछ बेनिफिट हैं जो डीबीए करने के बाद आपको मिल सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज वीजा एक्सटेंशन, आपको 3.5 से 4 साल तक का वीजा एक्सटेंशन जो कोई भी डिग्री यूके में नहीं देती वो मिलेगा और आपके 10 ईयर के रूट में हेल्प करेगा। आगे आते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ डीबीए कोर्स। अगर हम लोग रिक्वायरमेंट की बात करें डीबीए कोर्स की, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट का मैनेजरियल लेवल पे 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो अगर आपने एग्जाम्पल इंडिया से अपनी बैचलर्स की है एंड 1 या 2 साल में ही आप मास्टर्स के लिए मूव हो गए यूके, देन आपके पास 3 साल का यूजली एक्सपीरियंस नहीं होगा। बट स्टिल अगर आपके पास पार्ट टाइम एक्सपीरियंस है या आप अपना एक्सपीरियंस शो कर सकते हैं फॉर पार्ट टाइम एज वेल ऑन द मैनेजमेंट रोल इन इंडिया, देन आप ड्यूरिंग स्टडी भी आप अपने एक्सपीरियंस को शो कर सकते हैं फॉर द डीबीए कोर्स। फॉर एग्जाम्पल आपका 1 साल का गैप था इन इंडिया जिसमें आपने मैनेजमेंट लेवल का वर्क किया, बट अगर आपकी स्टडी चल रही थी उसमें भी अगर आपके पास 2 साल का पार्ट टाइम या फुल टाइम एक्सपीरियंस है, आप उसको भी अपने डीबीए एक्सपीरियंस के साथ एडअप कर सकते हैं। और इसका एक और कंडीशन है, स्टूडेंट जो है यूके में होना चाहिए, मस्ट बी फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, बिकॉज डीबीए बहुत लिमिटेड यूनिवर्सिटीज दे रही हैं और मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज वही केसेस पिक कर रही हैं जो अभी करंटली यूके में है। एंड थर्ड वन, आपकी जो बैचलर्स कंप्लीट है या जो आपकी मास्टर्स कंप्लीट है फ्रॉम यूके, वो मिनिमम 55 to 60 हो। 50 to 55 का अगर है देन स्टिल हमारे पास कुछ यूनिवर्सिटीज है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला स्टेप रहेगा आपको डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन करना है, उसमें बेसिक डॉक्यूमेंटेशन 10th 12th बैचलर की डीएमसी डिग्री आपको रिक्वायर्ड है और आपको मास्टर्स की डीएमसी एंड ट्रांसक्रिप्ट रिक्वायर्ड है फ्रॉम योर यूके एजुकेशन प्रोवाइडर। सो डीबीए की मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपके पास मास्टर्स होनी चाहिए, बैचलर्स के स्टूडेंट डीबीए के लिए नहीं एलिजिबल हैं। देन बैचलर्स वाले बच्चों के लिए मास्टर्स ऑफ रिसर्च या अदर ऑप्शंस है, वो हम फर्दर वीडियो में कवर अप करेंगे। सो ये आपके पास डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, इन एडिशन टू दैट 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस मस्ट बी इन मैनेजमेंट फील्ड, अगर इंडिया से है दैट विल ऑल्सो वर्क। फिर स्टेप 2 रहता है रिसर्च प्रपोजल, ये बच्चे को खुद बना के देना होता है, इसमें हम लोग आपकी सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टिल अगर आप डिफिकल्टी फेस करते हैं, हमारे पास स्टिल थर्ड पार्टी पर्सन है दैट विल हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग योर रिसर्च प्रपोजल विद योर कंसल्टेशन। तो आप रिसर्च प्रपोजल आपको प्रिपेयर करना है, देन हमें अपनी सबमिशन करनी है एप्लीकेशन टू द यूनिवर्सिटी आफ्टर द रिसर्च प्रपोजल एंड अबव ऑल डॉक्यूमेंट जब प्रिपेयर हो जाएंगे। तो स्टेप 3 रहता है आफ्टर दैट, एक बार बच्चे का सारा रिसर्च प्रपोजल हो गया देन वी विल अप्लाई द केस। उसके बाद एप्लीकेशन के बाद इसमें सबसे पहले रहती है इंटरव्यू। सो इफ यू हैव अ गुड कमांड ओवर इंटरव्यू, यू हैव टू गिव द इंटरव्यू बिकॉज ये मस्ट क्राइटेरिया है डीबीए कोर्स के लिए। सो वंस यू डन विद योर इंटरव्यू, देन यूजली यू विल गेट द ऑफर लेटर विद इन 10 to 15 वर्किंग डेज। और उसके बाद आपका जैसे ही इंटरव्यू खत्म होता है देन यू हैव टू, वंस यू विल गेट योर ऑफर लेटर, आपको 8,000 पाउंड का कैश डिपॉजिट पे करना होता है, जिसके बाद आपकी 10 to 15 वर्किंग डेज में कैश आ जाती है। वंस आपका कैश आ जाता है, वी एज अ कंसल्टेंट विल सबमिट योर फाइल इन यूकेबीआई, जिसके बाद अराउंड 10 to 12 डेज का टाइम लगता है। इसमें एक IHS फीस इन्वॉल्व रहती है जो 3,120 पाउंड रहती है फॉर द 39 मंथ्स ऑफ कोर्स, और इसके अलावा एम्बेसी फीस इन्वॉल्व रहती है 580 पाउंड्स की।
अब हम लोग एक बार कैलकुलेशन करते हैं कि अगर आप डीबीए कोर्स के लिए जाते हैं तो आपको क्या क्या कॉस्टिंग इन्वॉल्व रहती है। सो डीबीए कोर्स हमारे पास फिलहाल टी साइड यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है, इसका लंदन कैंपस भी है, टी साइड कैंपस भी है। सो सबसे पहले इसकी फीस अगर बात करें, फर्स्ट ईयर फीस इज £12,375, second year fees is £12,375 and last 15 months is for your project। सो ये 39 मंथ का कोर्स रहता है। आपका कैश डिपॉजिट रहेगा £8,000 एंड ड्यूरेशन मंथ जो रहेगा वो रहेगा 39 मंथ्स। सो इसके बाद अगर हम लोग बात करें IHS कैलकुलेशन, जैसे आपका 39 मंथ्स का कोर्स है, आपको 43 मंथ्स का वीजा मिलेगा। इसमें जो आपकी IHS, बिकॉज ये 3.5 साल से ऊपर 1 मंथ है, सो आपकी जो IHS जाएगी दैट इज £3104 फॉर पर एप्लीकेंट। सो अगर आपने सिंगल अप्लाई करना है, आपकी जो IHS जाएगी दैट इज 3105। इसके अलावा एम्बेसी फीस दैट इज £558। सो इन टोटल जो आपकी कॉस्टिंग जाती है वो अराउंड 36-3700 पाउंड के आसपास जाती है, जो आपको एक्सेप्ट योर कैश डिपॉजिट आपको पे करना होता है टू गेटिंग द वीजा। और इसके अलावा हमारे सर्विस फीस इन्वॉल्व रहती है। सो वंस यू विल कॉन्टेक्ट अस वी विल लेट यू नो अबाउट अवर सर्विस फीस, जिसमें हम आपको पूरा प्रोसेस करते हैं फॉर द सबमिशन ऑफ योर ऑफर लेटर। देन आपका ऑफर लेटर आने के बाद इंटरव्यू प्रिपरेशन जो रहेगी वो भी हम करवाएंगे। उसके बाद आपकी एम्बेसी सबमिशन वो भी हमारी टीम ही करेगी। सो अगर आप बेसिकली डीबीए कोर्स के लिए देख रहे हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसमें सीट्स बहुत लिमिटेड रहती हैं, 500 टू 700 सीट्स। सो जो भी स्टूडेंट जिनका अभी PSW या फिर स्टूडेंट वीज़ा एक्सपायर हो रहा है एंड वो अपने डिपेंडेंट या चाइल्ड का केस अप्लाई करना चाहते हैं साथ में, दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन जिसमें आपको कोई भी हेडेक नहीं रहेगी। बिकॉज अभी स्पॉन्सरशिप में हमें पता है फ्रॉडलेंट्स कितने ज़्यादा हो रहे हैं। सो सीट्स लिमिटेड हैं। सो हमारे हमारे ये कोर्सेज अभी फॉर सितंबर इनटेक ओपन है। सो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं यू कैन कॉन्टेक्ट मी एट दिस नंबर। हमारी टीम आपको विद इन 2 to 3 डेज में एप्लीकेशन सबमिशन में हेल्प करेगी और जो भी प्रिपरेशन रहेगी उसमें हेल्प करेगी। सो इफ़ यू नीड एनी मोर गाइडेंस और आप अपनी 1-to-1 काउंसलिंग बुक करना चाहते हैं, आप इस नंबर पे हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपको आपकी कंसल्टेशन मिल जाएगी एंड इट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट द केस ग्लोबल। हमारे पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।